फर्स्ट नंबर पर है, हमारे भाई लोग पीछे रह गए। सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। हमारे बुजुर्ग लोग, दादाजी जो लोग बैठे हैं, उनकी आवाज अभी भारी पड़ गई है। ऐसे ही जयकारा लगाते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जब जयकारा लगाते हैं ना, तो हमारे मन में भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है कि सब लोग हमें ही सुन रहे हैं। वरना ऐसा होता है कि मन यहाँ, तन यहाँ पर बैठा है और तन कहाँ गया है, अभी खेत में ये काम है, वो काम है, अभी घर पर कुछ काम छोड़ करके आए हैं, बर्तन साफ करना है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर भी हम बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा भी है कि जो कुछ करूं सो पूजा। तो जो भी काम हम करें, ध्यान पूर्वक करें। जो भी काम करें, सेवा के भाव से करें, ताकि हमारे मन में सिर्फ उसी काम पर हमारा दिमाग रहे। और दिमाग रहेगा तो वो काम जरूर सफल होगा। ठीक है, तो आइए, मेरे हृदय के मंदिर में विराजमान सदगुरु कबीर साहब जी, पंचासीन समस्त संत गुरुजन के पावन चरणों में त्रैवार शाही बंदगी, साधना संपन्न मेरी सभी साध्वी साहेब जी के पावन चरणों में त्रैवार शाही बंदगी, उपस्थित सभी भक्त सज्जन माताओं बहनों एवं इस सुंदरा के गोद में गुलजार करने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सभी के समक्ष साहेब जी कह रहे हैं कि थोड़ा निवेदन ही, तो आइए निवेदन पहले, फिर भजन की ओर चलेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सब लोग जानते हैं, अधिकांश छोटे छोटे बच्चे भी इस साखी को जानते हैं, है ना। ऐसा इस साखी से कोई अछूते नहीं है, बस थोड़ी सी समझ की बात है। सदगुरु कबीर साहब जी साखी के माध्यम से हम सबको क्या कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, है ना। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं हमारे सामने में, और आपको पूछा जाए कि आप इन दोनों में से किनको चुनोगे, किसकी बंदगी आप पहले करेंगे, तो आप किसके पास जाएंगे? भगवान के पास। भगवान के पास है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे हमारे पास जब भगवान खड़ा हो गया है तो हम गुरु के पास क्यों जाए? गुरु के पास तो बाद में भी जा सकते हैं ना। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने, जब गुरु ही है जो हमको किससे मिलाता है? सदगुरु भगवान से मिलाता है ना, क्योंकि रास्ता तो वही बताते हैं कि हम क्या करें तो हमको भगवान मिलेगा, क्या ना करें, कैसे हमारा जीवन सफलता पूर्वक और सुखी पूर्वक बीतेगा। ये सारी बातें हमको कौन बताता है? गुरु ही बताता है ना। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कबीर साहब जी का यहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। हम क्या कर रहे हैं? भगवान ढूंढने के चक्कर में हमारे दिल में एक भगवान बैठा हो, हमारे अंतरात्मा में एक भगवान बैठा हो, हम उसी को भूल के बाहर मंदिरों में ढूंढ रहे हैं कि भगवान यहाँ है। भगवान वहां नहीं है, भगवान तो आप सबके दिल में विराजमान है, हमारे माता पिता में विराजमान है, हमारे सामने जितने भी लोग हैं उनमें विराजमान है। तो क्यों हम बाहर तीर्थों में, मंदिरों में भगवान खोज रहे हैं? क्या भगवान हमें आशीर्वाद देगा? मैं खंडन नहीं कर रही, एक बात है। कई लोग ऐसा भी है, माता पिता है, जीवित है, सही सलामत है, लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी प्रदीप मिश्रा जी का सबसे बड़ा योगदान है इस काम में, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का, है ना।
माता पिता को एक गिलास पानी की जरूरत है, उसको एक गिलास पानी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन मंदिर में जा करके क्या किया जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ाया जा रहा है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या एक लोटा जल चढ़ाने से, मात्र चढ़ा देने से आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? आपको कुछ कमाना नहीं पड़ेगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप दुकान नहीं जाएंगे, आपके पास सामान आ जाएगा, आप भोजन नहीं बनाएंगे, आपको बना बनाया भोजन मिल जाएगा, आप रोटी के लिए कमाएंगे नहीं तो रोटी आपके सामने आ जाएगा? नहीं आएगा, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे? मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल से कुछ होने वाला है ही नहीं। एक लोटा जल से कुछ भी नहीं होगा। मेहनत हमको स्वयं करना है। हम भी कुछ मेहनत करते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जितने भी लोग हमारे आश्रम में आते हैं, चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे भक्त के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में, बस अपने मन में एक ललक ये होती है कि कोई भी आए तो हम उनको अच्छी सुविधा दे सके, अच्छा चीज दे सके। एक गिलास पानी दे, उसके साथ कुछ मीठा है या तो फिर कुछ फल है उसको दे दे। बस इतना सावधानी रखते हैं कि आश्रम में हमेशा कोई ना कोई आए तो उसके लिए कुछ जरूर होना चाहिए, एक मन में भाव है। तो भगवान कहाँ है? इन्हीं सब में तो भगवान समाहित है। लेकिन इन सबको छोड़ करके हम मंदिर की पूजा करते हैं। मंदिर में बैठा हुआ भगवान, ठीक है आप उसकी पूजा करते हैं, उसको मैं गलत नहीं करती, लेकिन जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, जिन गुरुजन ने आपको अपनी शिक्षा दे करके आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता दिखाया, उनको आप पानी तक ना पूछे तो बताइए भगवान के पास जाना चाहते हैं ना? तो भगवान के पास तो जा करके भी हमें भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। हमारी जितनी भी मेहनत है ना, सारी बेकार की बेकार है। इसलिए कोशिश हम ये करें कि हमारे सामने जो भी हो, एक बच्चे के रूप में, माता पिता के रूप में और संत गुरुजन के रूप में, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, यहाँ तक ठीक, लेकिन संत गुरुजन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। फिलहाल कुछ समय के लिए हम अपनी बात करते हैं। हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया, बड़े बुजुर्गों ने, पूरे परिवार ने हमको पाला, आगे बढ़ाया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, लेकिन आगे हमको क्या करना है, इस चीज के लिए प्रेरणा किसने दिया? हमारे संत गुरुजन। मेरी साहेब जी मेरे बगल में बैठी हुई है, मेरे दोनों साहेब जी। अगर मैं मेरी साहेब जी के सानिध्य में ना आती तो क्या आप सबसे मेरा मुलाकात हो पाता? नहीं होता। न मैं आपको जानती और ना आप मुझे जानती। कहीं न कहीं ये गुरु का उपकार है ही, कहीं न कहीं नहीं, ये गुरु का ही उपकार है, गुरु की ही देन है जो आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो माता पिता के बाद में सबसे बड़े और सबसे अंतिम अगर हमारे गुरु हैं तो हमारे सद्गुरु हैं, क्योंकि उनके आदर्शों पर, उनके दिए हुए मार्ग रास्तों पर, दिखाए हुए रास्तों पर हम चल रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया कहाँ सिर झुकाती है? अपने गुरु के सामने। और जो अपने गुरु के सामने सिर नहीं झुकाता ना, वो कभी सफल व्यक्ति बन भी नहीं सकता। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, पर बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बलिहारी है कि आपने मुझे रास्ता दिखाया कि ये गुरु है, ये भगवान है, ये माता पिता है। इस बात को आपने हमें
दिखाया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। सिर्फ बताते नहीं, उस सारी चीजों को हमको परखाते भी हैं, है ना। बिना परखाए तो हम मानते भी नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कुछ चीजें आप समझाने की कोशिश करो, वो जब तक आपके अपनी आंखों से नहीं देखेगा ना, तब तक नहीं मानेगा। अभी अगर छोटा सा बच्चा चलेगा, कहीं आग का टुकड़ा कहीं पर गिरा हुआ होगा, उससे खेलना चाहेगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि बेटा उससे दूर रहे, वह आग है। वो जब तक उसको नहीं चलेगा ना, वो नहीं जान पाएगा कि वो आग है। वो जब जलेगा ना, तभी उसको समझ में आएगा कि वो आग है। इसीलिए सबसे पहले क्या करें, हम सारी चीजों को परखाएं। जिससे हमारे सत गुरुजन हमको परखाते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे हम उनके दिए हुए रास्ते, दिए हुए सलाह से, उनके एक एक सीख को आगे लेकर के जरूर बढ़े। हमारे बगल में हमारे साहेब जी बैठे हैं और हम उनसे कुछ भी ना ले सके, वे बता रहे हैं, लेकिन हम उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहते, तो सबसे बड़े मूर्ख हम खुद हैं। तो जो भी संत महात्मा हैं, उनके सानिध्य में रह करके हम अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ चीजों को इकट्ठा करें और अपने जीवन में अग्रसर हो, अपने जीवन में कामयाब हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ वाणी को विराम पर एक भजन के लिए भी आज्ञा हुई है। आइए आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, गुरु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हो गुरु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। आइए भजन। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को गुण मिल जाए। निर्बल को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ
चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, इतना वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, इतना वरदान दो। सूरज सा सान पाओ, चंदा सा मान पाओ। सूरज सा सान पाओ, चंदा सा सान पाओ। इतना तो दे दो उपहार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आई हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए श्री गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। पसंद नहीं आता है तो हाथों मत बजाओ भाई। चलिए बढ़िया।